आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ज़रूरी हैं ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू वंस यू हैव बुक्ड योर अपॉइंटमेंट। और ये जो जिस स्टेप्स वाइज मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, ये इन्हीं अरेंजमेंट में आपने अपने वीज़ा ऑफिसर के पास जाना है। यही इसी तरीके से इसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ज़रूरी हैं ड्यूरिंग योर वीज़ा इंटरव्यू वंस यू हैव बुक्ड योर अपॉइंटमेंट। द नंबर वन स्टेप इज़ टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपकी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या फिर कराची काउंसलेट की वेबसाइट पे गिवन है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उसमें एक बायोमेट्रिक पिक्चर भी रिक्वायर्ड होगी। उसका क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया वो एक पीडीएफ सैम्पल मेंशन्ड है इन्हीं वेबसाइट्स पे। उसके बाद आपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है और उसमें आपने उसका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की कॉपी अपलोड करनी है। अब ये जो भी मैं स्टेप्स और प्रोसीजर्स आपको जिस भी वीडियो में जो स्टेप्स और प्रोसीजर्स बता रही हूँ इससे रिलेटेड कोई भी और कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट करके आप अपनी कन्फ्यूजन मुझे बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑन टाइम। उसके बाद आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी वो और ये जो जिस स्टेप्स वाइज मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ये इन्हीं अरेंजमेंट में आपने अपने वीज़ा ऑफिसर के पास जाना है। यही इसी तरीके से इसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। उसके बाद आपने एक एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी उसी वेबसाइट पे है, उसको फिल आउट करना है जो कि इनके सेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली है, जिसमें आप ये स्टेट करते हो कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ट्रू है और जो भी मैं साथ एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी ट्रू है, रिकग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा आपने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल जो कि आपको आपकी ईमेल पे आती है जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हो, उस पर आपको उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मिलती है, वो आपने कंफर्मेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट वो आपने प्रिंट करना है। उसके बाद जो नंबर 6 पॉइंट है दैट इज़ आपकी जो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर आपको कहीं भी आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपको रिफ्यूज़ल आया है उसका भी एविडेंस आपने नंबर 6 में जो डॉक्यूमेंट है उस पर अरेंज करना है। उसके बाद आपने अपनी सीवी आपने डिटेल्ड बनानी है जो आज तक आपने किया है, जो जिसमें आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स, ये सारी आपने सीवी बनानी है। और उसके बाद वो भी आपने नंबर 7 डॉक्यूमेंट में आपने वो रखनी है। उसके बाद आपने अपना एडमिशन लेटर जो कि आपका जर्मन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है वो आपने रखना है। अब आपको 2 तरह के एडमिशन लेटर मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है कंडीशनल और एक होता है अनकंडीशनल लेटर। अब आपको अगर अनकंडीशनल आया देन वेरी गुड, बट अगर आपको कंडीशनल लेटर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई कंडीशन फुलफिल करनी है। इवन आपने अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी है तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वो एक नया लेटर इशू नहीं करेगी, बल्कि वो आपको बस ये कंफर्मेशन दे देगी कि ओके now you have fulfilled the condition and now you are enrolled in the university and you have got admission। लेकिन आपको वो अनकंडीशनल लेटर नहीं देगी। तो जो भी आपका कंडीशन मेंशन है आपके एडमिशन लेटर पे, उस कंडीशन को जैसे जब आपने फुलफिल किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा, आपका सफिशिएंट नहीं था, फॉर एग्जांपल उन्होंने 6.5 मांगा था और आपने 7 दिया है, तो आपने वो आइल्स का सर्टिफिकेट भी मेंशन करना है ताकि उन बाद में वो अगर वो कंडीशन देखते हैं तो आपके पास ये भी एविडेंस हो कि यस मैंने ये कंडीशन फुलफिल कर दी है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अब आपकी ईमेल कंफर्मेशन आ गई, उससे पहले आपने अपनी इनरोलमेंट करवा लेनी है यूनिवर्सिटी में ताकि आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाए दैट नाउ यू आर ऑफिशियली द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आपने फ़ीस पे कर दी है। उसके बाद आपने सफिशेंट लैंग्वेज स्किल्स देनी है जो कि है नंबर 10। आपने अगर वीज़ा इंटरव्यू की बात करें, आइल्स जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 ओवरऑल बैंड एंड 6 इन ईच। हर मॉड्यूल में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इनमें आपका 6 होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक भी मॉड्यूल में 6 से कम है तो फिर आपकी लैंग्वेज सफिशेंट नहीं है, लेकिन इट्स नॉट फॉर मैंडेटरी फॉर योर यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज यूनिवर्सिटी 6 नहीं बल्कि 6 से ज़्यादा डिमांड करती हैं। इसके अलावा जो 11 स्टेप है वो है प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स, यानी आपने बताना है एजुकेशन का पूरा पीरियड है, इसमें आप अपने आप को फाइनेंस कैसे करेंगे। तो जर्मनी के में आने के 2 तरीके हैं, या तो आप ब्लॉक अमाउंट शो करवाएंगे
3 तरह के ब्लॉग अकाउंट्स होते हैं, इसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, बट मैं उनको नेम कर देती हूँ, कोरेकल, एक्सपेट्रियो एंड फिनिटिबा। अब आपने इनके ब्लॉक अमाउंट शो करवानी है, या तो अगर आपके कोई यहाँ पे रिलेटिव्स हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर भी डाल सकते हैं, जो कि जिसमें ये स्टेट करेंगे कि हाँ एप्लीकेंट है उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर 12 पॉइंट है, दैट इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इज़ बैचलर्स डिग्री, और इसका अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। एक बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट का अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, वो आप HEC से अटेस्ट करवाते हैं। और जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो हैं FSC और आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट। ओके, उसके बाद आपने नंबर 14 पॉइंट पे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ इंटेंडेड ट्रैवल, उस टाइम से आपका इंश्योर होना ज़रूरी है। 2 तरह की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज, और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें एक बार्मर है, एक TK है और आउका है, और तीनों के अपने पर्क्स एंड कॉन्स हैं। पर जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आप अपना खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा बेनिफिट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स से, ये 14 डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा इंटरव्यू में इसी अरेंजमेंट के साथ लेके जाने हैं। अगर आप इसको अरेंज नहीं लेके जाते तो आपका इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ता है आपके वीज़ा ऑफिसर पे, और मे बी वो इससे इरिटेट हो सकता है। और तब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने उनको इरिटेट नहीं करना। जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप साथ नहीं लेके जाते लेकिन आपसे वहाँ पे लिखवाया जाता है, दैट इज़ योर लेटर ऑफ मोटिवेशन। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, 2 से 3 सवाल होते हैं जो वो आपको प्रिंट भी कर दे सकते हैं या आपको वर्बली बताएंगे, और आपने उस वक्त उसका सवाल का जवाब लिख के देना है। उन सवालों में मेजर सवाल ये होते हैं जिसमें वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका आने का मकसद क्या है इस यूनिवर्सिटी में, और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, आप क्या गेन करना चाहते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। अब इन सवालों के जवाब में आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं करना कि आपका जो जर्मनी आने का पर्पज़ है वो लॉन्ग टर्म स्टे है। आपने यही करना है, मेंशन करना है कि आपका स्टे सिर्फ स्टडी पर्पज़ है, इसके अलावा कोई भी नहीं। और उसके बाद आप पाकिस्तान वापस आएंगे। कुछ 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फील्ड से रिलेटेड आप अपने माइंड में रखें, और वो मेंशन करें कि मैंने वापस आके 5 साल में इन कंपनीज़ में जॉब करने का मैं गोल रखता हूँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके वीज़ा इंटरव्यू में रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा जो भी आपको डिटेल्स और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्रॉप योर कमेंट डाउन, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस बारे में कन्फ्यूजन है और आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बिकॉज मेरा जर्नली जो मकसद है वो है गाइड करना जर्मनी के पर्पज़ के अकॉर्डिंगली कि जर्मनी में आप कैसे आ सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है। इसके बाद कुछ इंटरटेनमेंट वीडियोस भी डेफिनेटली आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।